माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। मेरे मोहतरम मोमिनीन, सामीन, मुहिब्बीन और आशिकान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, बार दीगर सबसे पहले अपने आप को और आप फिर बेहतरीन मुत्तकी परहेज़गार मोमिनीन को तक़वाए इलाही की सिफारिश व गुजारिश की जाती है। अपनी इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में तक़वाए इलाही को अपनाइए और ये बेहतरीन ज़ाद आखरत है, दुनिया और आखरत की कामयाबी की कुंजी है। मेरे मोहतरम मोमिनीन, जिस आयत को पहली खुतबा में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, इसी आयत की तसलसल में जिसमें आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया था कि मोमिन की 3 अलामतें हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम, जब ज़िक्र खुदा किया जाए उनके दिल नरम हो जाते हैं, और आयत की तिलावत की जाए तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। व अलल्लाहि यतवक्कलून, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसकी वजह से न वो खौफज़दा हो जाते हैं न वो गमज़दा हो जाते हैं। ये 3 अलामत यकीनन खुदा के फ़ज़ल से मकतब तशय्यो में, शियान हैदर कर्रार में, मुहिब्बीन अहले बैत में अब पूरे ज़माने में ऐसे मसादिक, ऐसे अफराद हमारे माशरा में इस आयत के मसादिक रहे हैं और अब भी है और आइंदा भी होंगे। ऐसे अफराद, ऐसे मसादिक जिनके दिल ज़िक्र खुदा से नरम हो जाते, आयत की तिलावत से ईमान ज़्यादा हो जाता और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके अपने सब कुछ अल्लाह को समझते हुए अल्लाह के भरोसे पे अपनी ज़िंदगी गुजारते चलते, ऐसे अफराद अब भी हमारे ज़माने में भी मौजूद है। आप देखें, लुबनान से लेकर, फ़लस्तीन से लेकर सरज़मीन पारचनार तक ऐसे अफराद अब भी मौजूद है जो ज़िक्र खुदा से दिल नरम हो जाते और तिलावत आयात से ईमान में इजाफा हो जाता और खुदा के ऊपर तवक्कुल करते हुए वो न किसी आलम से, किसी मसाइब से, न मुश्किलात से घबरा जाते हैं, न खौफज़दा हो जाते, न गमज़दा हो जाते। आज हमारे माशरा में भी ऐसा अफराद मौजूद है जिसके ज़रिए से पूरा माशरा जिंदा है। अब मैं इस मौजू से आगे बढ़ूंगा। देखें मेरे मोहतरम मोमिनीन, आप सब आशिकान अहले बैत है। विलायत, मोहब्बत, मवद्दत आपके दिलों में कूट कूट कर भरा है। आपके जहन में, आपके खून में,
आपके हड्डी में, आपके जिस्म में, आपके जिल्द में मोहब्बत अहले बैत कूट कूट कर बड़ा है। हम मुहिब्ब अहले बैत है, ला रैब वला शक। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अहले बैत के मुहिब्बीन का, आशिकाना अहले बैत का चंद खुसूसियात है। मैं आपके खिदमत में 5 खुसूसियात अर्ज करूंगा और आप तवज्जो से सुने। देखें, अहले बैत के मानने वालों का अपना एक खास इम्तियाज होता है, एक खास खुसूसियत हुई करती है और एक खास सिफात होते हैं और एक खास इक़दार होता है। हमेशा शियान हैदर कर्रार में, जंग के मराहिल में, हर मराहिल में, हर मरहला में, माशरा में इस इक़दार को कभी भी पायमाल नहीं किया है और इस इक़दार की हिफाजत की है। जो तालीमात अहले बैत है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात है, उनका दरस है, उनका सबक है और हमें उनका सुन्नत है और उनके किरदार है, उनकी सीरत है। उनमें से मैं बतौर फिरिस्वार आपकी खिदमत में अर्ज करते जाऊं, बतौर फिरिस्त, तफसील में नहीं जाऊंगा। सबसे पहली खुसूसियत शियान हैदर कर्रार के तारीख गवाह है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरी आलम में सबसे पहली खुसूसियत यह है कि जहां भी दुनिया के जिस कोने में भी शियान हैदर कर्रार बसते हैं, रहते हैं, उन्होंने हमेशा मजलूम बनकर दिफा किया है और कभी भी जालिम बनकर जारहियत नहीं की है। यह हमारी खुसूसियत है, यह हमारा मकतब है, यह हमारी अहले बैत की तालीमात है। आम हालत हो, कोई भी हालत हो, हमेशा शियान हैदर कर्रार, मुहिब्बीन अहले बैत, आशिकान अहले बैत की तालीमात को मद्देनजर रखकर अमन में, जंग में उन तालीमात के मुताबिक चले हैं और कभी भी किसी के ऊपर जारहियत नहीं की है। यह तारीख इस्लाम, तारीख बशरियत गवाह है। दुनिया में जहां जहां शिया रहते हैं, हमेशा अपनी दिफा की है, जारे नहीं बना है। यह आप याद रखें। यह एक खुसूसियत शियान हैदर कर्रार की। और दूसरी खुसूसियत, शियान हैदर कर्रार जिस ममलिकत में रहते हो, जहां भी रहते हो, कभी भी दहशतगर्दी में शामिल नहीं हुए हैं, कभी भी दहशतगर्द नहीं हुए हैं, कभी भी खुदकुश हमलों में मुलविस नहीं हुए हैं, कभी भी बम को अपने सीनों से लगाकर मुसलमानों के दरमियान घुस जाए, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, बेदिफा लोगों को कत्ल करे, कत्ल आम करे, गलों को काटे, सरों को काटे, यह कभी भी शियान हैदर कर्रार का तारीख नहीं रहा है। आप देखें, जितना भी दुनिया में सरकशी हुई है, दहशतगर्दी हुई है, सोमालिया से लेकर, जज़ाइर से लेकर, शाम से लेकर, बहरीन से लेकर, यमन से लेकर, इराक से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, अभी हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, इस दहशतगर्दी में बम बांधकर मुसलमानों को गले काटे, सरों को काटे और दहशतगर्दी करे, यह शियान हैदर कर्रार में एक बंदा भी ममलिकत पाकिस्तान में इन दहशतगर्द हमलों में एक बंदा भी कोई शिया खुदकुश नहीं मिलेगा,
हुकूमत नहीं बता सकती है कहीं एक शिया ने खुदकुशी करके और बम अपने साथ बांधकर बेदिफा मुसलमानों को कत्ल किया हो, बेदिफा खवातीन को कत्ल किया हो और मासूम बच्चों को कत्ल किया हो। यह तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगा। यह भी शियों की खुसूसियत है। और तीसरी खुसूसियत शियायान हैदर कर्रार के, शियायान हैदर कर्रार जब भी पाकिस्तान बना है, उस पाकिस्तान के बुनियाद में आशिकान अहले बैत शियायान हैदर कर्रार का खून भी इस पाकिस्तान के बनाने में बुनियाद में शामिल है। हमेशा शियायान हैदर कर्रार मिट्टी से वफादार रहे हैं, मुहिब वतन रहे हैं, हमेशा मिट्टी की दिफा की है, हमेशा आईन पाकिस्तान का पास किया है, कभी भी आईन पाकिस्तान के मुखालिफत नहीं की है, कभी कायद आजम की मुखालिफत नहीं की है, कभी अल्लामा इकबाल के नजरिया के, हम कायद आजम और अल्लामा इकबाल के नजरिए के ऊपर मर कटने के लिए तैयार है। और शियायान हैदर कर्रार हमेशा परचम पाकिस्तान के मुहाफिज रहे हैं। जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने, जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने परचम पाकिस्तान को बचाकर अपने बाजों को कटाकर, अपने बाजों को कटाकर पाकिस्तान के परचम को जमीन पे गिरना नहीं दिया, नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के हाथों में देते गए हैं। और इसी तरह आज हमारे दौर में हमारी नस्ल, हम भी पाकिस्तान की परचम की हिफाजत के लिए अपने बाजों को कटाएंगे और कभी भी परचम पाकिस्तान को गिरना नहीं देंगे। ये हमारा तुर्रा है। हम, हमारे साथ साजिशें हुआ करती हैं हर हवाले से, कभी परचम के हवाले से, यह सब साजिशें हैं। कभी हम मुहब्बीन अहले बैत परचम पाकिस्तान को हम अपने शान समझते हैं, परचम पाकिस्तान को हम अपनी जान समझते हैं, परचम पाकिस्तान हमारा आन है, परचम हमारी ताकत है, परचम हमारी कुव्वत है, परचम हमारा ईमान है। हम इस परचम पर कुर्बान हैं और कभी भी हम परचम की हिफाजत में अपने बाजों को कटाएंगे, नस्ल दर नस्ल हाथ पे देते जाएंगे और परचम पाकिस्तान को कभी भी गिरना नहीं देंगे जमीन पर। यह हमारा आहद है अपने परचम के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मादर वतन के साथ। और चौथी खुसूसियत, 5 खुसूसियत आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं। चौथी खुसूसियत, मुहिब्बीन अहले बैत शियायान हैदर कर्रार के पास शिकस्त का तसव्वुर ही नहीं है। शिकस्त का तसव्वुर ही नहीं है। ये एक अमेरिकाई, ये दुनिया भी मोतरफ है, दुनिया भी जानती है, अमेरिकाई एक रिटायर्ड जनरल जो तबसरे भी करते, वो ये जो लुबनान हिजबुल्लाह और इसराइल की जंगबंदी हुई तो उस वक़्त वो तबसरा करते थे, वो कहते थे, इस बात का एतराफ़ करते थे कि शियों के पास असलन शिकस्त का तसव्वुर है ही नहीं है, शियों का नजरिया शिकस्त का है ही नहीं है। क्यों? इसलिए हम हमेशा शियायान हैदर कर्रार हमेशा अपने आप को फातेह करार देती है। शियायान हैदर कर्रार
हदफ के मुकद्दस अहदाफ, मकसद और मंजिल के पीछे होती है। वो हदफ, वो मंजिल, वो मकसद कट कर हासिल होता, कट कर हम जीते हैं। अगर मर कर हासिल हो जाता, मर कर उस हदफ को हासिल करते। अगर जीने से हासिल होता, जी कर उस हदफ को हम हासिल करते। क्योंकि हमारे पास शहादत है, शहादत को हम सआदत समझते हैं, शहादत को हम सआदत समझते। जिस तरह करबला में आपने देखा, ये हमारी तारीख है, हम करबला वाले हैं, हम आशुरा वाले हैं, हम अहल करबला है। आपने देखा करबला में जाहिरन यजीद फाते थे, हुसैन शहीद हो चुके थे, लेकिन हकीकत में आज दुनिया गवाह है, करबला वाले, हुसैन वाले, हुसैन फाते थे। यजीद उस वक्त भी शिकस्त था, उस वक्त भी मर चुका था, आज भी मर चुका है, कयामत तक मरते रहेगा यजीद। और इसलिए जिस कौम के पास करबला हो, जिस कौम के पास शहादतें हो, जिस कौम के पास अकबर जैसा जवान हम शक्ल पैगंबर इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ हो, कासिम जैसा जवान कुर्बान हुआ, अब्बास जैसे वफादार के बाजों कट गए हो, हमारे पास ऐसी शहादतें हो, ऐसी मिसालें हो, वो कौम कब शिकस्त खाती, वो कब जनाब अली फाते नहीं होगी। बाहरी शुहादा हुसैन इब्न अली बांदी बुलंद सलावत। हम, आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते थे, रसूल इस्लाम के ज़माने में फलानी जंग में इस तरह कुर्बानियाँ दी, इस तरह माऊन जनाब अली सब्र और तहम्मुल से काम लिया। ऐसा आज हमारे माशरा में भी यही मिसालें, ऐसे नमूने, अच्छे मिसालें, अच्छे नमूने हमारे माशरा में मौजूद हैं। शुक्र करो, हमारे माशरा में भी मौजूद है। आपने देखा जितने हमारे शोहदा हुए, शहीदों के जनाजों के ऊपर बूढ़ा बाप जाता है, माँ जाती है, बहन जाती है, भाई के जनाजा पर भाई जाता है और नमाज शुक्राना अदा करता और कहता शुक्र मेरा बेटा शहीद हुआ, शुक्र मेरा भाई शहीद हुआ। तो ऐसी कौम जिसके पास शहामतें हो, जिसके पास शहादतें हो, जो जनाजे के जवान बेटे के जनाजे के ऊपर नमाज शुक्राना पढ़े, कैसे शिकस्त खा सकती है ये कौम? कभी भी शिकस्त नापजीर है। और मैं आपको अपने एक हमारे माशरे में जो अभी ताज़ा एक मिसाल दे दूँ। हमारे सारे शोहदा ऐसे, हमारे सारे शोहदा के वारिस ऐसे हैं, क्योंकि हमारे वारिस समझते हैं ये आशिक थे जो अपने माशूक से जा मिले, ये मुहिब थे जो अपने महबूब से जा मिले, जिसकी तमन्ना थी ज़ियारत रसूल इस्लाम की, ज़ियारत ज़हरा का, ज़ियारत हसन का, ज़ियारत हुसैन इब्न अली का, अमीर अल मोमिनीन का, वो समझते जाकर अपने माशूक से मिला। यकीनन आप जानते हैं नमाज दो किस्म की होती है। एक नमाज होती है आम नमाज, जिसे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ी जाती है। एक नमाज होती नमाज इश्क, जिसका वुजू खून से किया जाता, खून से वुजू किया जाता।
और हमारे शोहदा ने खून से वुजू किया है, खुद जाकर मक्तल में पड़े हैं, और वो समझते हैं ये आशिक थे, अपने माशूक से मिले। जैसे मुझे करबलाई इमरान जो फेडरेशन का सदर थे, इस बात को मैं जिक्र करूँ आपके लिए, जिस तरह हमारे पास ऐसे नमूने, ऐसे मिसालें मजबूत है। उन्होंने टेलीफोन किया, मुझे टेलीफोन करके कहा, आगा साहब आपको मुबारक हो। मैंने कहा भाई क्या मुबारकबादी दे रहे हो? उन्होंने कहा मेरा बेटा शहीद हुआ, मैं शहीद का बाप बन गया। मेरा बेटा शहीद हुआ, मैं शहीद का बाप बन गया, और मेरे नमाज शुक्राना अदा की, और मेरे घर वालों ने नमाज शुक्राना अदा की। हमारे सारे शोहदा के वारिसीन ऐसे हैं। जिस कौम में ऐसे हो उनके पास शिकस्त का तस्वुर नजरिया है ही नहीं। और ये हमारी चौथी खुसूसियत थी। और एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और पांचवी खुसूसियत शियान हैदर कर्रार मुहिब्बीन अहल बैत का ये है, शियों के नज़दीक, शियों के नज़रिया में, शियों के मकतब में जिहाद फी सबीलिल्लाह है, क़िताल नहीं है। यह याद रखो, यह हमारी खुसूसियात में से है, यह हमारा तुर्रे इम्तियाज है, यह हमारे अहले बैत की तालीमात है, यह हमारा दीन का सबक है, यह इस्लाम का सबक है। हमारे पास जिहाद फी सबीलिल्लाह है और क़िताल नहीं है। फर्क क़िताल और जिहाद फी सबीलिल्लाह में, जिहाद फी सबीलिल्लाह कुफ़ार के साथ होता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह मुशरिकीन के साथ होता है। जिहाद फी सबीलिल्लाह जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, बैज़ इस्लाम को, मरकज़ इस्लाम को, मुसलमानों को मुसलमानों को कमजोर करना चाहे तो उनके साथ जिहाद होता है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह होता है। हमारे पास जिहाद है, हमारे पास क़िताल नहीं है। क़िताल किसे कहा जाता? जिस तरह अभी एक खवारिज गिरोह है, एक खारिजी है, नवासिब है, जो मुसलमानों के कत्ल आम को जिहाद समझते हैं और इसी को जिहाद कहते हैं। ये क़िताल है, ये फसाद फिल अर्ज़ है, ये फितना है। और जिहाद जो है वो कुफार के साथ हुआ करता है। और जिहाद में भी कुफार के साथ भी, मुशरिकीन के साथ भी, जो मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस्लाम को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ जिहाद भी इस्लाम ने उसूल को मुअय्यन किया है। इस्लाम ने क्या उसूल बताया है? इस्लाम ने ये उसूल बताया है, अगर आपको जिहाद में, जिहाद करते हुए अगर आप दुश्मन तक पहुंच गए, अगर बूढ़े आपको मिले कत्ल मत करो, अगर बच्चे मिले कत्ल मत करो, अगर खवातीन मिले कत्ल मत करो। और इसी तरह अगर एक मुसल्लह शख्स जिसके हाथ में तलवार हो, तुफंग हो, अगर वो आपने असर किया तो इशारत के बाद कत्ल मत करो। और हत्ता दरख्त काटना भी सुन्नत रसूल है, मना किया गया है। हमारे पास जिहाद फी सबीलिल्लाह है और क़िताल नहीं है। ये चंद गुजारिशात, आराइज, और हमेशा शियान हैदर कर्रार ने इन खुसूसियात के
अमन की हालत में, जंग की हालत में इस इक़दार को, शियान हैदर कर्रार के इस इक़दार को, इस तकाज़ों को पूरा करते रहे हैं। अच्छा, तो लिखा है कि जनाब अली टाइम ख़त्म हुआ है, आप मुख्तसर करें इंशाअल्लाह। मैं भी बस टाइम हमारी भी ख़त्म इंशाअल्लाह। बाकी रह गई चंद गुजारिशात। अब जो हालात जा रहे हैं, जो मुज़ाकिरात आपके सामने हैं, जिस तरह मैंने खुद भी कहा था सेक्रेटरी से जलाल से, आप जाओ कौम के पास पारचिनार में, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मैंने इस तरह भी कहा था, पूरे जरगा की जो जरगा मुज़ाकिराती टीम है सबको लेकर जाओ और सब जो है हक़ाइक़ को कौम को बताए और कौम से तजावीज़ ले ले और कौमी यकजहती के साथ, यकसोई के साथ, यक नज़री के साथ आप मुज़ाकिरात को आगे बढ़ाए। कोई ये मुज़ाकिरात हमारे आपस में इंतशार और इख्तिलाफ का बाइस न बने। इधर बहुत सारे मशरान नहीं आए। जलाल से सेक्रेटरी से कहा कि आप हमारी वकील हैं, हमारी वकालत करें, आप हक़ाइक़ बताओ और कौम को एतमाद में ले लें। इधर आए, आप लोगों को हक़ाइक़ बताया, एतमाद में ले लिया और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद आए। मैंने भी उनको इस्लामाबाद बुलाया कि आप इधर आ जाए। उधर भी बहुत सारे मशरान उधर भी बैठे हैं, जवान बहुत उधर भी बैठे हैं, तो उनके साथ भी मुशावरत करो। आए 10 नुकात पर मुश्तमिल जो तजावीज़ थे इधर से जो लेकर आए थे वो आपके इल्म में है, वो लेकर उधर आए और उधर भी इत्तिफाक नज़र से और इस मुज़ाकिरात को हमारी मुज़ाकिराती टीम ने कामयाब बनाया। मैं कौम की खिदमत में ये एक गुजारिश करूं, वो ये कि ये मुज़ाकिरात का कामयाब बनाना कोई आसान मसला नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ आपके जरगे वाले थे, दूसरे तरफ अहल सुन्नत भाई थे और उस तरफ से रियासत बैठी थी। मरकजी रियासत से लेकर सूबाई रियासत तक जो मसलन करारदादे मरकज ने पेश किया और सूबा सरहद की हुकूमत वो आपके जहन में, और इसको कामयाब बनाना, कामयाबी से ये जरगा, ये मुज़ाकिरात किसी नतीजा खास नतीजा तक पहुँचाना आसान नहीं था। और इसको खुदा के फजल से, आप लोगों की सब्र और इस्तिकामत से, हमारे दरनों की इस्तिकामत, सब्र, तहम्मुल, बर्दबारी और उनके साथ हमारे जो मुज़ाकिराती टीम थे, मशरान थे, उनकी हिकमत अमली, उनकी बर्दबारी और उनकी इस्तिकामत, सब्र से मुज़ाकिरात कामयाब रहे। और ये कामयाबी आप पूरी कौम की कामयाबी है और इसके ऊपर एतमाद के साथ चलना होगा, ये एक बात। और मुआहिदा के हवाले से जो कुछ हुआ है आपके इल्म में है। मुआहिदा के हवाले से ज़रूरी है, सबसे पहली हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत इस मुआहिदा के ऊपर अमल दरामद करे और साथ साथ फरीकैन की भी जिम्मेदारी बनती है, शियों की भी जिम्मेदारी बनती है, सुन्नियों की भी जिम्मेदारी बनती है। इस मुआहिदा का पास करे और उसको अमल दरामद करने में ताउन करे। शरई जिम्मेदारी भी है और कौमी जिम्मेदारी भी है। और उसके साथ यह भी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, आप पुरअमन रहे, अमन की तरफ कदम रखा गया है।
आप पुरअमन रहे और पुरअमन के साथ ये भी मैं गुजारिश करूंगा, मरकज के साथ तमाम जवान, तमाम अहज़ाब, तमाम तंजीमें मरबूत रहे और आइंदा कोई ऐसा कदम न हो, बड़ा सा छोटा ऐसा कदम न हो जो हमारे लिए इंतशार का बाहिस बने, खुदसरी हो, अद खुद काम करे, एक पॉलिसी न हो, एक नज़र न हो, यकजहती न हो, एक नज़रिया के साथ जो भी कदम उठाना हो सब मिलकर कदम उठाएंगे। अमन की तरफ हो, जिस तरफ जाना हो सब मिलकर जाना है। लेकिन इसलिए तमाम से मेरी गुजारिश होगी कि मरकज के साथ मरबूत रहे, मरकज आपके साथ मरबूत रहेगा, आप मरकज के साथ मरबूत रहे और अद खुद सरी नहीं होनी चाहिए, मेरी गुजारिश है। और सेक्रेटरी साहब को भी चाहिए कि पूरी कौम को मिलाकर चले, पूरे अहज़ाब को मिलाकर, पूरे तंजीमों को, हमारे नौजवानों को, मशरान को अपने साथ मिलाकर चले। और इन हालात का तकाजा भी है और यही मिलकर जाना हमारी ताकत भी है और हमारी कामयाबी भी है। और हुकूमत को चाहिए जो मुआहिदा हो चुका है कि यकीनन ये एक इंतहा ज़्यादती है। खुद रियासत जो है अपनी रैयत के ऊपर रास्तों को बंद कर दे, मुहासरा कर दे, अशियाए खुर्द और नोश को न भेजे। और ये वाक़यान जनाब अली रियासती सतह पर एक इस कौम के साथ और इस कुर्म वालों के साथ, खा वो शिया हो व खा वो सुन्नी हो, जो मुआसरे में रहे हैं, जिनके लिए रास्ते बंद है, ज़्यादती है। और अब हुकूमत को चाहिए जो एक अमन की तरफ कदम रखा है कि रास्तों को खोल दिया जाए और पहले की तरह रास्तों की मुहाफ़िज़त किया जाए, अमन कायम किया जाए और जितने जनाब आली अशियाए खुर्द व नोश को रास्ता ही के ज़रिए से पहुँचाया जाए। और ये तो एक खैरात है, हुकूमत रास्तों को बंद करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए से ये खैरात अपनी ममलिकत खैरात भेज दे। और इतनी जमीयत के लिए, इतनी अफराद के लिए एक चंद हेलीकॉप्टर का वो काफ़ी नहीं होता। रास्तों के ज़रिए से रास्तों को महफूज बनाया जाए और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया किया जाए और जितना मुतालिबात है सारे मुतालिबात को बिलफौर पूरा किया जाए। और हम अमन के उम्मीद रखते हैं और इसी के साथ दुआ है, परवरदिगार बेहक अनवार तय्यबा चाहरदा मासूमीन इस कौम के ऊपर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें शामिल